हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है CSN स्टडी 21 में। तो आज आप लोग को बता रहे हैं, उस दिन आप लोग को बताए थे परमाणु के बारे में, और आज आप लोग को क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 2 हम लोग समझेंगे। आज उस दिन बताए थे एटम का हिस्ट्री, आज थोड़ा सा जानकारी दे देते परमाणु के बारे में। उस दिन बताए थे कि किसी भी पदार्थ को हम लोग ऐसे टुकड़े करते जाएंगे छोटे छोटे कोनों के रूप में, एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जिसे हम लोग आगे और विभाजित ही नहीं कर पाएंगे। इस अवस्था का हम लोग नाम दिए थे परमाणु। तो आज आप लोग को बताएंगे कि जो 18वीं शताब्दी के बाद जो वैज्ञानिक आए थे, अथवा एल लेवोजिए या एंटोनी एल लेवोजियर के, और वैज्ञानिक था जोसेफ एल फ्राउस्ट। तो इन सब ने क्या कहता, तत्व और यौगिक को भेद को समझाया था। मतलब तत्व कैसे स्वयं करते हैं, तत्व स्वयं करते हैं तो स्वयं करने के बाद तब क्या होता है, जब मिलते हैं तत्व तब क्या परस्पर स्वयं करने के बाद क्या होता है, मतलब स्वयं मतलब मिलते हैं तब क्या होता है। तो इन्होंने दिए थे मतलब 2 नियम आप लोग के लिए है कक्षा 9 में, लेकिन मतलब 6 नियम होते हैं, 6 नियम होते हैं। तो पहला था क्या, कौन, अथवा एल लेवोजिए। इसका जन्म हुआ था, आप लोग ख्याल रखिएगा, 1743 ईस्वी में। अथवा एल लेवोजिए एंटोनी अथवा एल लेवोजिए लेवोजिए इसका जन्म हुआ था 1743 में, 1743 में, और इसकी मृत्यु हुई थी कितने में, 1794 में, 1794 मतलब 1794 में इसकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने दिए थे द्रव्यमान संरक्षण के नियम। कि जो हम अभी के रासायनिक संयोजन के नियम, 2 नियम बताए आप लोगों का। 2 नियम है, एक तो रासायनिक संयोजन के नियम में द्रव्यमान संरक्षण के नियम, मतलब जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में होते हैं तत्व जब मिलते हैं तो स्वयं करके क्या देते हैं। तो आप लोग को थोड़ा बता देना चाहते हैं तत्व किसे कहते हैं। तत्व परमाणुओं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिले नए पदार्थों कहते हैं हम लोग तत्व। मतलब एक ही तरह का परमाणु जब मिलेंगे, जैसे हाइड्रोजन है हाइड्रोजन के तरह ही मिलेंगे, और हेलियम है हेलियम परमाणु ही मिलेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे तत्व। यौगिक किसे कहेंगे, यौगिक जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो हम लोग इसे कहते हैं यौगिक, जैसे जल H2O। तो आप लोग थोड़ा समझा दिए। तो इसके बारे में बात करते हैं कि रासायनिक संयोजन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में। तो पहला नियम किसने दिया था, अथवा एल लेवोजियर। कितना में दिया था, 1774 ईस्वी में दिया था, 1774 ईस्वी में दिया था द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। द्रव्यमान संरक्षण के नियम कब आया था ये नियम, 1774 में। ख्याल रखिएगा, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में यह कहा गया था कि द्रव्यमान, जब रासायनिक अभिक्रिया जानते हैं, रासायनिक परिवर्तन ही हम लोग जानते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जितना भी रासायनिक परिवर्तन होता है उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण में कहा गया था कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो क्या होता है, ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विन्यास। द्रव्यमान का तो ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विन्यास क्या होता है। मतलब कि मान लिया आप लोग को कोई भी, मान ले ए है प्लस बी, कोई तत्व है, मान ली कोई भी तत्व है, यह मिलकर दिया, रिएक्शन करने के बाद ए बी दिया, क्या दे, ए बी। मान लिए कि इसका 4 ग्राम है, हाँ, उसके बाद इसका भी कितना ग्राम है, मान ले कि 6 ग्राम है। तो जब ये मिला, जब रिएक्शन किया तब भी सेम ही आएगा, ए का कितना 4 ग्राम प्लस 6 ग्राम, इसका भी टोटल ऐड करेंगे हम लोग, कितना आएगा 10 ग्राम, इसका भी कितना आएगा 10 ग्राम। तो हम लोग अब आप लोग को उदाहरण समझा देते हैं
ये तो था आप लोग को एक उदाहरण, मतलब समझाने का प्रयास कर रहे हैं कोई, यह तो सिर्फ उदाहरण नहीं था, आप लोग को उदाहरण समझा रहे हैं। मान लिया कि कार्बन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का समझा रहे, कार्बन और ऑक्सीजन है, जब यह संयोग करता है मतलब रिएक्शन करता है तो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब देता है तो इसका द्रव्यमान हम लोग देखते हैं। कार्बन का कितना, आप लोग ख्याल रखिएगा, इस चैप्टर में नहीं है, परमाणु एवं अणु में आप लोग का नहीं है, आप लोग को जो लिखाएंगे वो सब याद रखिएगा। जो है आपका चौथा चैप्टर में आप लोग का बनाना सिखाएंगे, द्रव्यमान कैसे निकलता है। तो अभी इसको याद रखिएगा, कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम, कितना होता है, 12 ग्राम। ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 मतलब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, क्या रखिएगा, तो 2 गुना 16। तो यहाँ पर ऐड करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 12 प्लस 16 32, मतलब कितना आ रहा है, 44 ग्राम। कितना आ रहा है, 12 32 को ऐड करेंगे 44 ग्राम आ रहा है। तो इधर देखें, इसका देखते हैं 44 ग्राम है। इधर देखते हैं कार्बन का कितना होता है, 12 और ऑक्सीजन 2 गुना 16, इधर भी कितना आएगा, 44 आएगा। तो इससे हम लोग पता चला कि द्रव्यमान का तो ना तो निर्माण कर सकते हैं हम लोग और ना ही विनाश कर सकते हैं। विनाश कर सकते नहीं कर सकते हैं। देखिए कार्बन जितना लेते 12 ग्राम और ऑक्सीजन 32 ग्राम था, तो वही टोटल मिलाकर 44 ग्राम हुआ था, 44 ग्राम। इधर भी देखे कि 44 ही ग्राम है, लेकिन हम लोग कहाँ विनाश हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग ये नियम कौन दिया था, आप लोग क्या रखिएगा कि अथवा एल लेवोजियर कितने में दिया था, 1774 में दिया था। क्या दिया था, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का विन्यास होता है ना तो निर्माण होता है। निर्माण भी नहीं हो रहा है, जितना लिए तो वही आ रहा है। इधर 5 ग्राम भरेंगे, इधर भी 5 ही ग्राम आएगा, समझे। अब हम लोग इतना तक पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं जोसेफ एल फ्राउस्ट, इसने दिया था स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, क्या रखिएगा। तो इसको तो समझ में आ गया होगा, इसको मिटाने दीजिए, तब तक के लिए पाउज करते हैं आप लोग। अब जोसेफ एल फ्राउस्ट के बारे में देखते हैं। जोसेफ एल फ्राउस्ट का जन्म हुआ था 1754, देखे तो 1754। जोसेफ एल फ्राउस्ट का जन्म हुआ था कितना में, 1754 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1826 में, क्या रखिएगा। इसने क्या नियम पास किया था, स्थिर अनुपात का नियम। क्या नियम, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो इसने क्या कहा था कि ये कहता है कि हम लोग कहीं से भी जैसे आगे उदाहरण देते हैं, जल का सूत्र क्या होता है, जल का हम लोग तोड़ेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल का सूत्र होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है जल। इसने तो इसका कहना है कि हाइड्रोजन और जल को कहीं से भी उठाएंगे हम लोग, कीचड़ से या नाला से, कहीं से भी उठाएंगे, जल में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बनता है जल। तो ये जो कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या होता है, 1:8 में रहता है। मतलब कि 9 ग्राम टोटल है, 9 ग्राम है, इसमें से 1 ग्राम किसका है, हाइड्रोजन का रहेगा और ऑक्सीजन का 8 ग्राम है। ऑक्सीजन 8 ग्राम कहीं से भी उठा लीजिए आप, यही अनुपात रहेगा। आप नाला से भी उठाकर देखिए, कीचड़ से उठाकर देखिए, कहीं से भी उठाकर देखिएगा, जल का अनुपात क्या आएगा, 1:8 में आएगा। तो आप लोग कहना चाहते हैं कि इसका कहने का मतलब
किसी भी यौगिक का आप लोग समझा दिया ना, किसी भी तत्व एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक क्या तत्वों के एक निश्चित अनुपात में जब संयोग होता है या मिलता है तो नया तत्व जो बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, या नया पदार्थ जो बनता है उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। इसका कहना है किसी भी यौगिक के तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात द्रव्यमान के अनुपात में रहता है, एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में रहता है। इसे हम लोग कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। यह कहता है कि किसी भी यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में रहता है। तो देखिए ना क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हम लोग देख रहे हैं, कहीं से भी उठा कर लाइए जब तो हम लोग तोड़ेंगे, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही बनता है ना, जल कीचड़ का पानी हो या नाला का पानी है, सब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही बनता है। उसका शुद्ध कीचड़ में तो बहुत सारी गंदगी रहता है, हम लोग सुधार करेंगे, उसको पानी को निकालेंगे, मतलब कीचड़ में जो बहुत सारी गंदगी रहती है उसको नहीं, सिर्फ पानी को देखेंगे उसमें, तो हम लोग को क्या मिलेगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है जल। उसका अनुपात क्या आएगा, 1:8 आएगा। मतलब कि 9 ग्राम मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जल में 9 ग्राम जल में क्या होगा, हाइड्रोजन का भाग होगा 1 ग्राम और ऑक्सीजन का 8 ग्राम। इसी तरह देखें कि अमोनिया में नाइट्रोजन का भाग होता है 14 ग्राम और हाइड्रोजन का भाग होता है 3 ग्राम, मतलब 14 और 3 का अनुपात में रहता है। तो आप लोग यही समझाए कि पहले हम समझाए कि आप लोग को लेवोजियर के बारे में, एंटोनी लेवोजियर ने दिया था कि द्रव्यमान संरक्षण के बारे में, रासायनिक संयोजन के बारे में। तो संयोजन मतलब कि मिलना, तो द्रव्यमान संरक्षण कोई भी मतलब रासायनिक अभिक्रिया था तो दो मतलब 6 को नियम है, लेकिन हम लोग 9 क्लास में क्या है 2 ही नियम पढ़ना है। तो इन नियमों के अनुसार ही मिलता है कितनी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। कि एक तो द्रव्यमान संरक्षण, जब भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो द्रव्यमान का ना नष्ट होगा ना बना सकते हैं। और इसके अनुसार क्या होगा, किसी भी यौगिक का यदि हम लोग तत्व हमेशा एक क्या हो रहा है, एक निश्चित अनुपात में रहता है। इसके अनुसार, किसके अनुसार यह है, जोसेफ एल प्रॉस्ट। इसका जन्म कब हुआ था, 1754 ईस्वी, ख्याल रखिएगा। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का। और इसका मृत्यु कब हुआ था, 1826। स्थिर अनुपात का नियम जो था, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम यह कब आया था, यह आया था 1774 ईस्वी में। कब आया था, 1774 ईस्वी में, ख्याल रखिएगा। स्थिर अनुपात का नियम यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि स्थिर अनुपात का नियम कब आया था, 1774 ईस्वी में, ख्याल रखिएगा। ये 1799 में आया था। एक बार देख लेते हैं, हाँ 1799 में आया था, 1799 ईस्वी में आया था। तो इस आप लोग को समझ में आ गया कि कहीं से भी हम लोग जब पानी को उठाएंगे उसका वही आएगा 1:8 में, चाहे उस मतलब 9 ग्राम, 1 ग्राम उसमें हाइड्रोजन रहेगा, 8 ग्राम आपका ऑक्सीजन रहेगा। अमोनिया का भाई, अमोनिया में क्या आता है, NH3, इसमें 14 ग्राम अमोनिया रहता है और हाइड्रोजन का 3, मतलब 14:3 में आता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी 21। और कहीं पर अगर आप लोग को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आप लोग को बता दिया जाएगा। तो एक चीज़ क्या रखिएगा, ये कहाँ का, जो जोसेफ एल प्रॉस्ट कहाँ का था, फ्रेंच का था। और वो कहाँ का था, एंटोनी लेवोजियर, वो था फ्रांस का। क्या रखिएगा, एंटोनी एल लेवोजियर कहाँ का था, फ्रांस का था। एंटोनी एल लेवोजियर, लेवोजियर कहाँ का था, फ्रांस का, और ये फ्रेंच का। ठीक, क्या रखिएगा आप लोग। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कब आया था, क्या रखिएगा, 1774 ईस्वी में। और स्थिर अनुपात का नियम कब आया था, 1799 ईस्वी में। ठीक है, थैंक यू।